आज ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एयर कंडीशनर का स्प्लिट एयर कंडीशनर का पीसीबी होता है उसे कैसे चेक किया जाता है, क्या पीसीबी ख़राब है या फिर सही है, या फिर आउटपुट सप्लाई कैसे देता है पीसीबी। एक और क्वेश्चन साथ में मैं साथ में लेकर के चलूँगा, क्योंकि एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि अगर इंडोर आउटपुट सप्लाई दे रहा है, यानी पीसीबी आउटपुट सप्लाई दे रहा है, और आउटडोर में हमें कैसे चेक करना होता है कि हमारी आउटडोर में इनपुट सप्लाई पहुंच रहा है कि नहीं। इनपुट सप्लाई ये होता है इंडोर का, आप देख सकते हैं इस तरह से इंडोर का इनपुट सप्लाई होता है जो कि आउटपुट में देता है और आउटडोर को जाता है। कम्युनिकेशन वायर जो होता है ये कम्युनिकेशन वायर लेकर के जाता है आउटपुट सप्लाई आउटडोर को, तब आउटडोर हमारा स्टार्ट होता है। कैसे हम चेक करें कि कम्युनिकेशन वायर सही है या फिर आउटडोर में सप्लाई पहुंच रहा है या फिर इंडोर सप्लाई आउटपुट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, यानी टोटल मिलाकर के कि फॉल्ट कहां से होता है। अगर आउटडोर हमारा नहीं चल रहा होता है, इंडोर चल रहा होता है, तो फॉल्ट कहां से है उसे कैसे 1 बाय 1 करके चेक करना है। हमें एक एक सप्लाई को चेक करना है कि आउटडोर में सप्लाई हमारी कहाँ से फॉल्ट है। कम्युनिकेशन अगर वायर कम्युनिकेशन फॉल्ट होता है, अगर कम्युनिकेशन वायर में अगर फॉल्टी होता है तो कहाँ से फॉल्ट होता है, कौन सा वायर फॉल्ट होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ एयर कंडीशनर ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ 2 वायर होते हैं, एक न्यूट्रल एक कंट्रोल वायर, जिससे कि फ़ैन मोटर और कंप्रेसर दोनों चलता है। लेकिन जिसमें 4 वे वाल्व लगा होता है उसमें फ़ैन मोटर के लिए अलग होता है, वी सी एफ, इस तरह से 4 वायर जाते हैं। एक न्यूट्रल का जाता है, एक 4 वे वाल्व का, एक फ़ैन मोटर का, एक कंप्रेसर का, जो कि कंट्रोल वायर होता है। तो ये सीपी का वायर 4 वायर होते हैं। तो बारी बारी से कैसे चेक करना होता है कि कौन से वायर में फॉल्ट है, तो इस वीडियो में कंप्लीट हम सीखेंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो ये है हमारे पास पीसीबी बोर्ड। हम सबसे पहले पीसीबी बोर्ड को चेक करना जानेंगे और इसकी सप्लाई कैसे दी जाती है आउटडोर को। सबसे पहले इसे हम समझेंगे, इसके बाद हम जानेंगे कम्युनिकेशन वायर कैसे आउटडोर को जाता है और आउटडोर में इनपुट चेकिंग कैसे किया जाता है कि सप्लाई हमारा पहुंच रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का ये होता है रिले, ये ब्लैक कलर का मेन रिले होता है। और यहाँ पर छोटा छोटा 3 रिले दिया जाता है जो कि इंडोर ब्लोअर मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, और तीनों रिले जो है वो हाई मीडियम लो ब्लोअर फैन मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है। ये तीनों रिले, ये भी 3 रिले होता है, लेकिन यहाँ पर स्विच नहीं दिया जाता है जिस तरह से इनपुट और आउटपुट का स्विच यहाँ पर दिया गया है जो कंप्रेसर का रिले है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसे चेक कैसे करना है अब ये ध्यान में रखना, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप सॉकेट, ये होता है कि ब्लोअर मोटर का होता है, और यहाँ पर जो होता है ये डिस्प्ले का होता है। यहाँ पर जो होता है वो सेंसर के लिए दिया जाता है, अलग अलग इस तरह से पॉइंट दिए जाते हैं। और यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इनपुट कहाँ से देना है पीसीबी में, इनपुट कहाँ पर देना है और इसे चेक कैसे करना है, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए एक इनपुट यहाँ पर देना है इनपुट, और एक यहाँ पर रिले पर देना है, एक रिले पर देना है, एक इनपुट यहाँ पर देना है। अब न्यूट्रल मानिए, एक न्यूट्रल आपने यहाँ पर दे दिया और एक फेज सप्लाई यहाँ पर दे दिया आपने इस रिले के पॉइंट पर। और दूसरा जो पॉइंट होता है ये सीरीज में काम करता है, ध्यान में रखना है कि ये सीरीज में काम करता है। इनपुट इधर से हमने दिया और जब ये स्टार्ट होगा 12 वोल्ट पे जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आउटपुट सप्लाई दे देगा, तभी कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो एक सप्लाई न्यूट्रल सप्लाई हमने यहाँ पर दिया, ये जो 2 पॉइंट दिए गए हैं दोनों पॉइंट एक साथ में होते हैं, ध्यान में रखना है कि दोनों पॉइंट एक साथ में होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर देना है न्यूट्रल और एक लाइन सप्लाई इधर देना है। एक चीज़ और मैं प्लस पॉइंट में बताता चलूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एक इनपुट सप्लाई आप यहाँ पे दे रहे हैं
तो यहाँ पर काम नहीं करता है। कुछ एयर कंडीशनर ऐसे होते हैं कि किधर भी आप दे सकते हैं, इधर उधर किधर भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिले होते हैं जो कि आप इधर देते हैं तो स्टार्ट नहीं होगा, सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं चलेगा बिल्कुल भी। उसमें विपटोन की आवाज़ आती है, वो विपटोन की आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि आपने उल्टा सप्लाई दिया है। अब ये है सप्लाई उठा करके आप दूसरी तरफ जब दे देते हैं तो वह सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, डिस्प्ले जल जाता है और बीप टोन की आवाज़ एक बार आ जाती है। तो समझ लीजिए कि समझ लीजिए कि हमारा कनेक्शन, इनपुट कनेक्शन हमने सही दिया है। तो आप किधर भी दे सकते हैं, चाहे इधर दे सकते हैं एक तरफ, और एक तरफ आउटपुट निकालते हैं जो सीपी का वायर जाता है हमारे कंप्रेसर के लिए। एक सप्लाई हमने यहाँ पे दे दिया। अब पहले पीसीबी को चेक करना हम सीखते हैं, उसके बाद आउटपुट सप्लाई निकालते हैं आउटडोर के लिए। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल देते हैं और यहाँ पर एक फेस सप्लाई देते हैं और ये हमारा पीसीबी स्टार्ट हो गया। अब पीसीबी स्टार्ट करने के लिए ध्यान में रखना है कि सेंसर लगा होना चाहिए, पीसीबी में सेंसर लगा होना चाहिए, तभी पीसीबी स्टार्ट होता है और अच्छी तरह से आप चेक कर सकते हैं उसे। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीसीबी को स्टार्ट करने के लिए हमें रिमोट की ज़रूरत पड़ती है और सेंसर जब हमारा नहीं लगा रहेगा, डिस्प्ले नहीं लगा रहेगा, तो हमारा रिमोट नहीं काम करेगा। वहाँ पर कभी कभी आउट पोजीशन में होता है, जो पीसीबी हमारा होता है ऑफ पोजीशन में होता है, तो वहाँ पर आपको परफेक्ट पता नहीं चल पाएगा कि पीसीबी हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। और अगर ऑन पोजीशन में होगा तो पीसीबी विपटोन बजेगा और स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप डिस्प्ले और सेंसर, दोनों सेंसर आप लगा करके रखें, तभी आप पीसीबी को चेक कर सकते हैं अच्छी तरह से। उसके साथ में रिमोट भी लेना है। तो इनपुट सप्लाई हमने एक फेस सप्लाई यहाँ पे, एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर हमने दे दिया। पीसीबी हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर ब्लोअर मोटर आप लगाए या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कंप्रेसर के लिए आउटपुट सप्लाई आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ब्लोअर मोटर को भी चलाना चाहते हैं तो इस जैक में आप लगा सकते हैं ब्लोअर मोटर को, ऑटो स्विंग मोटर को लगा सकते हैं, जो भी चलाना हो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये चलने लगेगा। अब ध्यान में रखना है चेक कैसे करना है। हमने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर रन अगर ऑटोमेटिक रन करने लगेगा तो लो स्पीड में या तो हाई स्पीड में, जहाँ पर हमने बंद किया है एयर कंडीशनर को, वहीं से चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्टार्ट नहीं होता है तो उसे रिमोट से मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बाकी है, एक न्यूट्रल सप्लाई हमने एक तरफ दिया है, एक तरफ हमारे न्यूट्रल सप्लाई बाकी है यहाँ पर पॉइंट। अब हम क्लैम मीटर को 220 की रेंज पर हम सेट करेंगे, जहाँ की 220 वोल्टेज हम चेक करते हैं। 700 वोल्टेज होता है और 1000 वोल्ट होता है, तो 700 वोल्ट की रेंज पर हम सेट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे और एक पॉइंट यहाँ पर जो खाली है वहाँ पर रखेंगे। होता क्या है, कभी कभी रिले से टिक टिक करके आवाज़ आती है। जब हम एयर कंडीशनर को स्टार्ट करते हैं वहाँ से 2 मिनट के या तो 1 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई देता है, यानी रिले स्टार्ट होता है 1-2 मिनट के बाद ही स्टार्ट होता है। और कभी कभी तुरंत भी स्टार्ट हो जाता है, वो सेंसर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी कभी स्टार्ट हो जाता है तुरंत। तो जब तुरंत स्टार्ट हो जाएगा तो एक यहाँ पर एक प्रोड को रखेंगे क्लैम मीटर के और दूसरा प्रोड इस तरफ रखेंगे, तो यहाँ पर 220 का करंट दिखाएगा। अगर रिले सही है तो, अगर अच्छी तरह से पीसीबी काम कर रहा है तो यहाँ पर 220 का करंट दिखाएगा। तो समझ लीजिए कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है, वहाँ पर कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अगर यहाँ पर 220 का करंट नहीं दिखाता है, कुछ भी नहीं दिखाता है, तो समझ लीजिए कि रिले ख़राब है, या तो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से प्रॉब्लम है या तो फेस सप्लाई, ये रिले आउटपुट नहीं कर रहा है। इनपुट तो हमने दे दिया, लेकिन आउटपुट कब करता है, जब यहाँ पर 12 वोल्ट का करंट इसे रिले को मिलता है तब यह रिले स्टार्ट होता है और आउटपुट सप्लाई दे देता है। तो यहाँ पर 220 का करंट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं रिले को कि रिले सही है कि नहीं। अब बारी बारी से यहाँ से जो ब्लोअर फैन मोटर होता है, ब्लोअर मोटर को भी आप चेक कर सकते हैं। एक एक पॉइंट पर रख करके जितना करंट देता है उतना करंट बारी बारी से यहाँ पर चेक हो जाएगा। वैसे तो कुछ मोटर डीसी होते हैं जो यहाँ पर डीसी करंट बताएगा, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मेन काम होता है रिले को चेक करना। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिले डायरेक्ट काम करता है। ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि रिले डायरेक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कंप्रेसर लगातार चलता रहता है। तो उसे कैसे चेक करना है,
उसे भी सीख लीजिए लगे हाथों। एक पॉइंट यहाँ पर लगाते हैं मेन सप्लाई, जो हम न्यूट्रल और फेज देते हैं एसी को स्टार्ट करने के लिए, उसी तरह से पीसीबी को हम स्टार्ट करेंगे। पहले न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर देते हैं और फेज सप्लाई जो है हमारा यहाँ पर रिले के एक पॉइंट पर देते हैं, एक पॉइंट पर देते हैं। और क्या होता है कि हम चेक क्या कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना है कि चेक हम कर रहे हैं कि हमारा रिले डायरेक्ट हो गया है, कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, चाहे आप रिमोट से भी बंद कर दें फिर भी कंप्रेसर चलता रहता है। तो यहाँ पर सप्लाई देते ही यहाँ पर आउटपुट सप्लाई 220 का करंट पहुँच जाएगा। एक सप्लाई चेक करने के लिए एक सप्लाई यहाँ, एक प्राड यहाँ पर रखेंगे किलोमीटर का, दूसरा यहाँ पर रखेंगे 220 के करंट पर हम रेंज को सेट करेंगे। यहाँ पर आउटपुट सप्लाई दे दिया क्योंकि ये डायरेक्ट हो चुका है रिले। अब यहाँ पर रिमोट से हमें ऑफ करना है एसी को, यानी पीसीबी को हमें ऑफ करना है रिमोट से। रिमोट से जब हम ऑफ कर देंगे उसके बाद भी यहाँ पर करंट शो करेगा, 220 का करंट यहाँ पर शो करेगा। एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, एक यहाँ पर रखेंगे, फिर भी रिले बंद हो जाना चाहिए, लेकिन रिले नहीं बंद होगा। आउटपुट सप्लाई 220 का करंट यहाँ पर शो करेगा जबकि पीसीबी को हमने रिमोट से बंद कर दिया है। तो समझ लीजिए वहाँ पर कि हमारा कंप्रेसर लगातार वहाँ पर चल रहा है। तो वहाँ पर कभी कभी होता है कि यहाँ पर ठोकने पर रिले छोड़ देता है, पॉइंट सही हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। रिले को तुरंत वहाँ पर निकाल करके चेंज नया रिले लगा देना चाहिए। रिले ज़्यादा महंगा नहीं आता है, रिले को आप बहुत आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। जो लोग पीसीबी रिपेयर करते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो लोग पीसीबी रिपेयर नहीं करते हैं उन्हें भी सीख लेना चाहिए। बहुत आसान होता है रिले को चेंज करना। ज़्यादातर केस में यही होता है कि रिले ही ख़राब होता है ज़्यादा, और पीसीबी रिपेयर करवाने जाते हैं वहाँ पर 400 से 500 रुपये देना पड़ जाता है। लेकिन रिले वहीं पर अगर 50 रुपये का रिले या 40 रुपये का, जितना का भी मार्केट में आता होगा उतने का रिले आप खरीद कर ले आएँ और सोल्डर आयरन रखें अपने पास, तुरंत आप 5 मिनट के अंदर ही इसे चेंज कर सकते हैं रिले को। तो रिले को चेंज करने के बाद फिर से वही प्रक्रिया अपनाएं आप चेक करने के लिए। एक सप्लाई यहाँ पर, एक सप्लाई यहाँ पर, और रिमोट से ऑन करें तो यहाँ पर आउटपुट सप्लाई दे देगा। उसके बाद रिमोट से बंद करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट सप्लाई बंद हो जाएगा, यानी हमारा एयर कंडीशनर बंद हो चुका है। ये हो गया पीसीबी को चेक करने का तरीका। बाकी और भी चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, इसके बारे में अगले में वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम आउटडोर की कम्युनिकेशन वायर जो जाता है कंप्रेसर के लिए, उसे हम चेक करते हैं। उसे कैसे चेक करना होता है, सीपी का वायर जो हमारा छोड़ता है। अब इसे मैं जूम कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर कनेक्शन इस तरह से दिया गया है, लाइन न्यूट्रल, लाइन 1, लाइन 2, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर कुछ एयर कंडीशनर में ऐसे होते हैं कि VCF इस तरह से लिखा होता है, फैन मोटर का VCF इस तरह से लिखा होता है, जिसे आपको समझना है। मैं सेंटर में करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लाइन 1, लाइन 2। अब इंडोर से निकलने वाला वायर जो निकलता है कम्युनिकेशन वायर, यहाँ पर 1 2 3 के जगह पे VCF या फिर कुछ भी हो सकता है। कंपनी का अलग अलग कोड होता है, कंपनी इसमें लिख करके देती है कि कौन सा कोड दे रही है। लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसा देखा हूँ, वी मतलब 4 वे वाल्व के लिए होता है, F मतलब फैन मोटर के लिए होता है, और C होता है कंट्रोल वायर जो कंप्रेसर के लिए होता है। जो वहाँ से तो वायर निकलता है इंडोर से निकलने वाला वायर यहाँ पर सीधा यहाँ पर के कनेक्टर में, इसे कनेक्टर कहते हैं, यहाँ पर आकर के कनेक्ट होता है। और सेम वायर, यही वायर हमें इंडोर में भी ज्वाइंट करना होता है। ऐसा नहीं कि रेड कलर का वायर हमने 1 नंबर में डाला है इंडोर में और आउटडोर में ला करके रेड कलर का वायर हमने 2 नंबर में लगा दिया। इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन एरर वहाँ पर शो करेगा। इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन एरर। या फिर अगर 1 नंबर में आपने सारे को आपने लगाया है, लेकिन 1 नंबर में एक वायर आपने नहीं लगाया है, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन एरर शो करता है।
तो उसे फिक्स करना होता है। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन वायर। अगर कोई भी फॉल्ट होता है यहाँ पर, यही होता है कम्युनिकेशन वायर। तो वहाँ पर न्यूट्रल और फेज सप्लाई यहाँ पर लाइन यहाँ पर दे देते हैं। और एक 4 वे वाल्व के लिए आता है, दूसरा होता है फैन मोटर के लिए आता है, तीसरा होता है कंप्रेसर के लिए आता है। जो सीपी का वायर होता है डायरेक्ट वहां से निकल करके, रिले से निकल करके 3 नंबर में आएगा, या तो 2 नंबर में आएगा, या तो 1 नंबर में, कहीं तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट निकल करके आता है और यहाँ से निकल करके डायरेक्ट कंप्रेसर को जाता है। अब इसे चेक कैसे करना है? इंडोर में तो हमने चेक कर लिया कि आउटपुट सप्लाई निकल रही है हमारी, लेकिन आउटडोर में इनपुट हो रहा है कि नहीं सप्लाई, इसे कैसे चेक करना है? क्लैमीटर को उसी तरह चेक करना होता है। 220 की रेंज पर 700 वोल्ट पे आप सेट करेंगे, क्योंकि क्लैमीटर में 2 तरह के वोल्टेज दिए जाते हैं, 1000 वोल्ट को चेक करना और 700 से नीचे के वोल्टेज को चेक करना। तो 700 के वोल्टेज की रेंज पर हम सेट करेंगे और एक प्राड को हम न्यूट्रल पर रखेंगे और एक प्राड को हम बारी बारी से रखेंगे तीनों पॉइंट पर। एक बार हम रखेंगे कंप्रेसर को, जिस सीपी वायर आ रहा है, कंट्रोल वायर, दूसरा फैन के लिए और तीसरा 4 वे वाल्व के लिए। तो 4 वे वाल्व बार बार हमेशा यहाँ पर 220 का करंट नहीं दिखाएगा, लेकिन फैन मोटर और कंप्रेसर पे हमेशा दिखाएगा, क्योंकि जब ये स्टार्ट होता है तो दोनों एक साथ में चलता है। फैन मोटर और कंप्रेसर दोनों एक साथ में चलता है। लेकिन 4 वे वाल्व पे 220 का करंट कब दिखाएगा? जब वहाँ पर 4 वे वाल्व यानी हीटिंग मोड पर हम रखते हैं, एयर कंडीशनर सिस्टम को हीटिंग मोड पर जब हम रखते हैं, तब यहाँ पर दिखाएगा 220 का करंट 1 नंबर वाले पॉइंट पे। यानी 4 वे वाल्व जहाँ से निकल करके जा रहा है, पॉइंट जहाँ से कनेक्शन निकल करके जा रहा है, इस पॉइंट पे तभी शो करेगा जब हम एयर कंडीशनर को हीटिंग मोड पर रखेंगे तो। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर और सीपी का वायर जो होता है और फैन मोटर के लिए होता है, यहाँ दोनों पर 220 का करंट दिखाएगा, क्योंकि कंप्रेसर भी चल रहा है और हमारा फैन मोटर भी चल रहा है, इसलिए 220 का करंट यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर सिंपल प्रोसेस यही होता है कि एक न्यूट्रल पर रखते हैं और एक बारी बारी से तीनों पॉइंट पे रखते हैं कि कौन सा सिस्टम काम कर रहा है। अगर 4 वे वाल्व काम कर रहा है तो यहाँ भी 220 का करंट शो करेगा, फैन मोटर चल रहा है तो भी 220 का करंट शो करेगा, अगर कंप्रेसर चल रहा है तो यहाँ पर 220 का करंट शो करेगा। अगर मानिए यहाँ पर कोई फॉल्ट है कम्युनिकेशन वायर में, तो मानिए अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, फैन मोटर चल रहा है, तो यहाँ से हमें सबसे पहले चेक कर लेना है कि हमारे आउटडोर में इनपुट करंट पहुँच रहा है कि नहीं। तो इसे चेक करने के लिए एक न्यूट्रल पर रखेंगे, एक लाइन पे रखेंगे सीपी वायर पर। अगर यहाँ पर 220 का करंट शो कर रहा है, तब हम आउटडोर में आगे हम चेक करेंगे कि हमारा वायरिंग कहीं गड़बड़ तो नहीं है, हमारे जो सर्किट है वो कहीं जला तो नहीं है, कहीं ख़राब तो नहीं है, कहीं थिम्बल ख़राब तो नहीं है, थिम्बल कहीं जला तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर चेक करने पर अगर इनपुट करंट नहीं आ रहा है, चाहे फैन मोटर का हो या फिर यहाँ कंप्रेसर का हो या फिर 4 वे वाल्व का हो, अगर इनपुट करंट नहीं आ रहा है तो हमें कम्युनिकेशन वायर चेक करना है। बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि कम्युनिकेशन वायर पूरा ब्रेक हो या फिर कहीं से कटा हो या फिर जला हो या फिर ख़राब हो, इसे हम चेक करेंगे। तो इस तरह से बारी बारी से हम कम्युनिकेशन वायर को भी चेक कर सकते हैं, पीसीबी को भी चेक कर सकते हैं और आउटडोर में इनपुट करंट को भी चेक कर सकते हैं। अगर इनपुट करंट आ रहा है तो समझ लीजिए कि जो इंडोर है, इंडोर आउटपुट सप्लाई दे रहा है और आउटडोर तक भी पहुंच रहा है। लेकिन आउटडोर में जो कनेक्टर लगा हुआ है, कनेक्टर के आगे सप्लाई नहीं पहुंच रहा है, इसलिए कंप्रेसर और फैन मोटर या फिर 4 वे वाल्व काम नहीं कर रहा है। ये होता है सिंपल सा प्रोसेस चेक करने का एयर कंडीशनर के इनपुट और आउटपुट को। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक एक वायर को कैसे चेक करना होता है और पीसीबी को कैसे चेक करना होता है कि पीसीबी हमारा फॉल्टी है, पीसीबी का रिले ख़राब है या फिर सही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और लास्ट में मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे S11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए से यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।